एपिसोड की शुरुआत में टीवी पे जापान के स्पेस सैटेलाइट रॉकेट को लॉन्च करने की न्यूज़ चल रही होती है, जिसे उमिका भी देख रही होती है एंड वो सोचती है कि वो भी ऐसा ही रॉकेट बनाएगी। एंड यहाँ पर उसकी सिस्टर उसे देख के कहती है कि सिस्टर फिर से अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खो गई है। उमिका सोचती है कि वो तकारागी सा एंड आगे उजी तीनों मिलके ही ऐसा रॉकेट बनाएंगे एंड स्पेस में जाएंगे। फिर इनके बॉटल रॉकेट लॉन्च करने वाला सीन दिखाया जाता है। उसके बाद उमिका बताती है कि उनका पहला रॉकेट अनजान डिस्टेंस तक गया था, दूसरा वाला 62 मीटर तक, तीसरा वाला 24 मीटर्स तक, चौथा वाला 76 मीटर तक एंड पांचवा वाला 87 मीटर तक उड़ा था। अब उमिका रॉकेट के बारे में सोच रही होती है, तभी यू कहती है कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हमारा 100वां वाला रॉकेट स्पेस में ज़रूर पहुंच जाएगा, मतलब कि हम भी उसके साथ स्पेस में जा पाएंगे। एंड अब उमिका सोचती है कि हम कितने भी रॉकेट बनाएं लेकिन हम स्पेस में नहीं जा सकते हैं। असली सवाल ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने रॉकेट बनाने के लिए खुद से कुछ सीखना शुरू किया है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मुझे एडमिट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम जो कर सकेंगे वो हम करेंगे। फिर हारुनो कहती है हम लोगों को एक कैपेबल मैकेनिक की ज़रूरत है, जहाँ पर उमिका अपना सर हाँ में हिलाती है एंड यू कहती कि मैकेनिक। फिर हारुनो कहती है कि जो कि रॉकेट के पुर्जे एंड उसकी रिक्वायरमेंट को संभाल के रखता हो। ये काफ़ी अच्छा होगा अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन हो जिसे पता हो कि आगे क्या करना है। हे यू, वैसे तुम स्पेसशिप में आई थी ना। फिर यू कहती है कि अगर हम अज्यूम करें तो मेरा स्पेसशिप का डिज़ाइन अर्थ के रॉकेट के डिज़ाइन से एकदम क्लोज होगा। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मेरा स्पेसशिप क्रैश हो गया जिसकी वजह से मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। एंड उसके बाद उमिका मन में सोचती है कि शायद उसे पता होगा इसके बारे में, लेकिन वो तो। एंड तभी हारुनो कहती है कि उमिका, तुम्हारे माइंड में कोई है। एंड यू से फोरहेड पाथी यूज़ करने को कहती है। एंड तभी यू अजीब तरह से उमिका की तरफ बढ़ती है एंड फोरहेड पाथी का यूज़ करती है। उसके बाद वो एक ड्राइंग बनाती है एंड वो कहती है कि यही चीज़ उमिका के मन में थी। उसे देख हारुनो कहती है ये तो माता ताकी है। एंड यू कहती है कि ये तो नाम मैंने पहली बार सुना है। फिर हारुनो कहती है कि वो हमारे क्लास में है लेकिन मैं भी उससे एक ही बार मिली हूँ। फिर उमिका कहती है कि मैंने भी उसे स्कूल की एंट्री के बाद कभी नहीं देखा है फिर से। फिर हारुनो कहती है कि मैं उसके घर कई बार गई हूँ क्लास के रिलेटेड नोट्स देने के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं होती है। फिर ये तीनों ही डिसाइड करते हैं कि ये तीनों ही माता ताकी के घर पे जाएंगे। एंड यू काफ़ी एक्साइटेड होती है एंड वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड तभी उमिका कहती है कि ये उसे जानती भी नहीं है, फिर भी वो उसे अपना फ्रेंड मानती है, जिससे मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। उसके बाद ये तीनों ही माता ताकी के घर पे पहुँचते हैं और उमिका काफ़ी नर्वस होती है। फिर ये लोग माता ताकी को किसी पे चिल्लाते हुए सुनते हैं। फ़ोन कट हो जाने पर माता ताकी इन तीनों को देखती है एंड ये तीनों उसे हेलो करते हैं, लेकिन माता ताकी इनको इग्नोर करके अपने वर्कशॉप का शटर बंद कर देती है। लेकिन अपनी हारुनो वर्कशॉप का शटर ओपन करके उसे नोटबुक लौटाने चाहती है एंड माता ताकी उसे कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। एंड यू कहती है कि मैं हूँ आके ऊँची यू एंड मैं एक एलियन हूँ और तुम माता ताकी चांद हो ना। फिर हारुनो कहती है कि हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें आशा थी कि हमें तुमसे बात करने का चांस मिलेगा। माता ताकी कहती है कि ये मेरी वर्कशॉप है ना कि पार्टी हाउस। एंड यहाँ पर यू उसके सामान को छू रही होती है, तभी माता ताकी उसके बाल पकड़ के उसे दूर कर देती है एंड वो कहती है कि तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना तो मुझसे करो। एंड तभी हारुनो उसकी नोटबुक लौटाती है एंड माता ताकी कहती है कि अब वापस मत आना। एंड वो यू को बर्न हेड नॉट जॉब कहती है एंड उमिका से कहती है कि तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या काम है मुझसे एंड तुम यहाँ पर क्यों आई हो। एंड उमिका मन में कहती है मुझे थोड़ा डर लग रहा है लेकिन ठीक है, तकारागी सा एंड आके उजी दोनों ही मेरे साथ है। अगर मैं वो पुरानी वाली होती तो यहाँ खड़ी भी ना रह पाती ना ही बात कर पाती। मैं बिल्कुल ही चेंज हो गई हूँ। एंड वो माता ताकी से कहती है कि हम रॉकेट बनाना चाहते हैं
लेकिन माता ताकी को उसकी आवाज़ नीची लगती है एंड वो कहती है कि तुम्हें ऊंचा बोलने की ज़रूरत है। एंड उमिका मन में कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। तभी यू कहती है कि हम रॉकेट बनाना चाहते हैं एंड तीनों ही स्पेस में जाना चाहते हैं। तुम अच्छी मैकेनिक हो तो क्या हमारी मदद करोगी? एंड माता ताकी कहती है कि तुम बोल चुकी हो, मैं उस मैसी हेयर से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तुम लोग स्पेस में क्यों जाना चाहते हो? एंड हारूनो बात करने आती है, लेकिन माता ताकी कहती है कि तुम आधा बोल चुकी हो। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि कोई पॉइंट बना के तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। एंड हाँ, मैं इसके बारे में ही सोच रही थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, ना ही तुम्हारे डम रॉकेट की। अगर तुम ये सोचती हो कि तुम किसी की हेल्प से सक्सेस हो जाओगी तो यहाँ से किसी और को जाके ढूंढो। अब शाम को उमिका एंड हारूनो दोनों ही घर की तरफ जा रही होती है एंड हारूनो कहती है कि सॉरी उमिका, शायद उसका मूड आज खराब था। उमिका कहती है कि वो सही थी, मेरा आइडिया ही एकदम खराब था, क्योंकि मेरे साथ आके उचिन तकारागी-सान थे तो मैंने सोचा कि मैं खुद को कन्विंस कर लूँगी एंड मैंने किया भी। एंड मैंने अपने आप को थोड़ा बेटर करने की कोशिश भी की। आगे हम माता ताकी को देखते हैं, जिससे कोई कहता है कि मैं जितनों से मिली हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा आसान माइंड पढ़ना तुम्हारा था। एंड ये यूं ही होती है। एंड वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम मुझे फिर से जाने को नहीं कह सकती हो, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर आऊँगी। एंड यहाँ से चली जाती है। उसके बाद उमिका अपने घर पर जाती है एंड अपने कमरे में जाके अपनी रॉकेट बुक देखती है एंड माता ताकी की वो ड्राइंग भी देखती है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माता ताकी कहती है कि मेरी हॉबी है रोबोट बनाना एंड मैं उसके बारे में अभी सीख रही हूँ। एंड वही चीज़ है जिसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है एंड इसके बारे में मैं सोचती हूँ। मिडिल स्कूल के सेकेंड ईयर के क्लास में उमिका एंड ये दोनों ही एक ही क्लास में होते हैं, जहाँ पर एक बार उमिका उससे डर भी जाती है। अब उमिका कहती है कि वो सबके आसपास एकदम ही डिफरेंट है एंड उसकी पर्सनैलिटी एक लोन वुल्फ की तरह है एंड वो मुझसे एकदम ही अपोजिट है। क्या मैं उससे फ्रेंड बनने को कहूँगी तो क्या वो मेरी फ्रेंड बनेगी? एंड वो इमेजिन करती है कि वो उसे डांट रही होती है। फिर ये पॉजिटिवली सोचती है कि रेमोन सा उससे बात करेगी, वो भी अच्छी तरह से, एंड काफ़ी खुश हो रही होती है। एक बार उमिका को मौका भी मिलता है उससे बात करने का, लेकिन वो सिर्फ उसका नाम लेती है एंड चुप हो जाती है। तब माता ताकी कहती है कि अगर तुम्हें मेरा नाम लेके चुप ही हो जाना है तो मुझसे बात ही मत करो एंड यहाँ से चली जाती है। फिर उमिका कहती है कि उसके बाद वो कभी भी क्लास में नहीं आई थी। तभी उमिका की आंख खुलती है एंड उसका सर यू से टकराता है एंड वो कहती है क्या ये मेरा ही कमरा है? एंड फिर यू कहती है कि मैं एक एलियन हूँ तो मेरे पास टेलीपोर्टेशन पावर भी है एंड टेलीपोर्ट होना मेरे लिए एक केक के टुकड़े को खाने जैसा है। वैसे उमिका, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी जो भी कल हुआ था उसकी वजह से, लेकिन यहाँ तो तुम अपनी नींद से मैनेज कर रही हो ऐसा लग रहा है एंड मुझे इसकी काफ़ी खुशी भी है। फिर उमिका कहती है मुझे आज कल से ज़्यादा बेटर लग रहा है। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेड पे ही पड़ी रहूं, वो भी हमेशा के लिए, लेकिन तुम्हारा फेस देखने के बाद अब मुझे और भी बेटर फील हो रहा है एंड शुक्रिया। फिर यू उमिका के सर को सहलाती है एंड वो कहती है कि तुम्हारी लाइट फिर से बाहर आ रही है, तुम ही वही अकेली हो जिसकी लाइट फिर से बाहर निकल रही है। मुझे नहीं लगता है कि तुम एंड माता ताकी उतने दूर हो जितना कि तुम सोचती हो। तुम्हें वो दूर लगती है क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। जब वो बाहर आते हैं, चाहे फिर वो शब्द हो या फिर टेलीपैथी, वो दोनों ही सेम है। तुम्हें श्योर होना चाहिए कि तुम्हारी फीलिंग्स एंड तुम्हारे थॉट्स दूसरे तक एकदम क्लियर एंड लाउडली पहुँचे। बिना लाइट के तुम डार्क में ही रहोगी। तुम ये नहीं कह सकती हो कि तुम कितनी दूर हो उससे, कि वो शब्द ही वो लाइट बन जाए तो वो माता ताकी तक अपने आप से पहुंच जाएंगे एंड तुम उससे अपने आप से क्लोज हो जाओगी। उमिका कहती है कि मेरे शब्द, एंड फिर यू कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को लेके एकदम क्लियर है एंड देखो हम कितने क्लोज है एंड मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है। एंड उमिका कहती है मैं याद रखूंगी जो भी मुझे रेमोन तक पहुंचाना है। वैसे तुमने मेरा माइंड पढ़ लिया होगा एंड मुझे उससे बात करनी है। और यू उमिका को गले से लगा लेती है एंड उमिका कहती है कि अगर इसने काम नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए और भी मुश्किल खड़ी कर देगा। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हारूनो कहती है कि उमिका कहाँ पर गई है यू, एंड यू कहती है कि उमिका माता ताकी से मिलने गई है। एंड अब हारूनो कहती है
वो अब हर रोज उससे मिलने चाहती है। काश वो अपने आप को ज्यादा फोर्स कर ना रही हो। एंड अब उमिका माता ताकी के वर्कशॉप के बाहर बैठी हुई होती है एंड वो माता ताकी से बात करने की कोशिश कर रही होती है। एंड माता ताकी कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि नो, एंड मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम मुझे अपना रॉकेट बनाने को कहोगी एंड पूरा रॉकेट मुझे खुद से ही बनाना होगा। एंड तुम ये चीज़ उससे बनाने को कह रही हो जिसने अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, जिसकी वजह से तुम उस पर हंस सको। एंड उमिका कहती है कि वैसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन रॉकेट्स बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं होते हैं। फिर माता ताकी कहती है मुझे पता है कि तुम लोग सीरियस हो, लेकिन तुम एक मैन मेड रॉकेट बनाना चाहती हो जिसके लिए तुम्हारे पास कोई भी प्रोटोटाइप या फिर और भी चीज़ें नहीं होंगी। फिर उमिका कहती है कि हमने बॉटल रॉकेट्स बनाए हैं। माता ताकी कहती है कि तुम्हें पता भी है कि एरोस्पेस इंजीनियर्स के लिए ये कितना हार्ड होता है। एंड उमिका कहती है कि हमने स्क्रैच करके बॉटल रॉकेट्स बनाए हैं। फिर माता ताकी कहती है कि वो बनाने में तुम्हें पूरे 100 साल लग जाएंगे, या फिर मैन मेड रॉकेट कुछ भी नहीं है, बस एक पाइप का ड्रीम है एंड कोई भी रास्ता नहीं है जिससे तुम उसे बना सकती हो। एंड वैसे भी तुम उन लोगों में से होगी जिसने अभी तक फायर रॉकेट्स भी नहीं चलाए होंगे। एंड उमिका अपना पास्ट याद करती है जहाँ पर वो चलते हुए रॉकेट से डर रही होती है। एंड अब वो कहती है तुमने कहा कि कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन हम सब मिलके रॉकेट बनाएंगे एंड हम स्पेस में जाएंगे, क्योंकि हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम स्पेस में जाएंगे। सो मैं एंड तक गिव अप नहीं करूंगी। सो मेरी गलतियों की वजह से ये चाहे कितना भी इम्पॉसिबल हो, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। मुझे पता है कि तुम सही हो, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ एंड इसीलिए मुझे तुमसे बात करनी है राइमो। फिर माता ताकी कहती है कि मेन कैरेक्टर क्या है रोबोट एनीमे में, एंड मैं अभी स्केल रोबोट बना रही हूँ। एंड माता ताकी का सवाल सोच के उमिका को माता ताकी की याद आती है एंड वो कहती है माता ताकी क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, तुम रोबोट क्यों बनाना चाहती हो? फिर माता ताकी कहती है कि मैं बस अपना टाइम स्पेंड करने के लिए इन चीज़ों के बारे में सोचती रहती हूँ, बस और कुछ भी नहीं है। फिर अपनी उमिका कहती है कि मेरे पास रीज़न है कि मैं स्पेस में जाना चाहती हूँ। वो ऐसी जगह ढूंढना चाहती है जहाँ पर उसकी फीलिंग्स को समझा जाए एंड जैसी जगह उसे अर्थ पे नहीं मिली है वो वैसी ही जगह ढूंढना चाहती है आउटर स्पेस में। एंड इसी वजह से वो एक रॉकेट बनाना चाहती है। फिर माता ताकी कहती है कि तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, लेकिन आउटर स्पेस में जाने की बात में कोई भी बुराई नहीं है। तुमने वो सब कहा जो कि तुम फील करती हो, लेकिन मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। एंड उमिका उसके शटर पर मारने लगती है। फिर उमिका एक पेज सरकाती है माता ताकी की तरफ जिस पे एक चैलेंज होता है जिसके बारे में उमिका कहती है कि मैं हूँ उमिका कानोहाशी एंड मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ एक बॉटल रॉकेट बनाने का। मैं अगर हमने तुम्हें बीट कर दिया तो फिर तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, वो भी फेस टू फेस। लेकिन हम हार गए तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी फिर, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं आती हो तो मैं मान लूंगी कि हमारी जीत हो गई है। एंड वो जाते जाते कहती है कि चाहे 100 साल लगे या फिर लाइट ईयर्स लगे मैं स्पेस में जाके रहूंगी। एंड यहाँ पर माता ताकी शटर खोल देती है एंड वो चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी एंड मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। एंड वो कहती है कि वो ऐसी जगह पर जाना चाहती है जहाँ से वो बिलोंग कर सके। एंड फिर वो कहती है कि वेट, लाइट ईयर एक मेजरमेंट है, वो सच में एक स्टूपिड है। एंड एक स्माइल करती है एंड अब उमिका भाग रही होती है एंड वो कहती है कि मैंने कर दिया। एंड फिर काफ़ी खुश हो रही होती है, तभी वो रोने लगती है एंड कहती है कि मैंने ये क्या कर दिया। एंड तभी उसके मुंह पर लाइट हाउस की लाइट पड़ती है जो कि हारुनो एंड यू ने चालू की होती है एंड वो दोनों उमिका को बुला रहे होते हैं। हारुनो कहती है कि हमने उमिका को ढूंढ लिया एंड फिर उमिका उनके पास पहुंचती है एंड यू कहती है कि मेरी फोरहेड पाती हमेशा तुम्हारे लिए है एंड फिर अपनी फोरहेड पाती का यूज़ करती है। एंड फिर इन्हें पता चल जाता है कि उमिका क्या कांड करके आई है। एंड उमिका कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, सो मुझे माफ़ कर देना एंड तुम लोगों को मेरी वजह से काफ़ी परेशानी हुई तो उसके लिए भी काफ़ी सॉरी। एंड फिर यू उसके सर पर टपली मारते हुए कहती है हम तीनों उसे मिल के हराएंगे। एंड फिर हारुनो कहती है सोडा बॉटल रॉकेट बनाने में हमारा कोई भी मैच नहीं है एंड वो हमें मैच नहीं कर सकती भी है।
उमिका कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगी, एंड यू कहती है सबके ट्रिप का पाथ भी एक है तो हम सबको एक साथ चलना होगा। एंड उमिका कहती है कि थैंक यू, तुम दोनों ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मैं तुम लोगों के बिना कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं अब स्ट्रांग बनूंगी एंड अपना सब कुछ लगा दूंगी यहाँ से निकलने के लिए। प्लीज़ मुझे तुम लोगों के साथ ले लो। या फिर हारुनो कहती है कि मैं टेलीपैथी तो यूज़ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो अब। तो वो माता ताकी तक भी पहुँचेंगी। एंड यू कहती है कि चलो एक बेस्ट रॉकेट बनाते हैं। एंड हारुनो कहती है कि हमारा गोल होगा 100 मीटर्स के ऊपर जाना। एंड ये तीनों ही हुर्रे करते हैं। तभी हारुनो कहती है कि मैं तो तुम्हें कुछ बताना ही भूल गई थी, मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देने वाली थी। एंड ये दोनों कहती है कि क्या। एंड फिर हारुनो कहती है ये थोड़ा जल्दी है, एंड की निकालती है, जिसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।